सो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर था आज मेरा। जिसको नहीं पता, मैं बोर्ड का भी तैयारी कर रहा था वैसे। हाँ, तो मेरा कैसे पेपर गया तो ओवरऑल मैं पहले बताता हूँ। मेरे को पेपर इजी था। एक बस वो केस बेस्ड था, जो टूर्नामेंट वाला था वो थोड़ा हार्ड था। हार्ड मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो और बाकी एमसीक्यू और एमसीक्यू तो ये सब तो आसान था। एक मेरा से योगा चैप्टर है ना, योगा चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगता है ये दोनों थोड़ा मुझे को एम्बिग्यूटी लग रहा है कि सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता। बाकी तो ठीक ठाक है। ये भी मुझे का ये वाला एमसीक्यू नहीं मालूम था। मेरे को लगा कि डिसेबल लोग का है, पहला ओलंपिक्स होगा कुछ। मैं रनिंग लगा के आ गया, फिर मेरे को पता चला नहीं, ये वॉर वेटरन्स के लिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था ना कुछ, तो उसी की वजह से। ठीक है, फिर बाकी सब तो ठीक था। ये भी ठीक था। अब देखो, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हो गया भी मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आंसर पता है यहाँ पर क्या नाम, आंसर मैंने सी मार्क किया था, पर पता नहीं मेरा दिमाग क्या लगा, मैंने ऑप्शन में डी लगा दिया। बस ऐसे ही मैं हकता रहता हूँ बीच बीच में। ये सब पेपर में ही आता है भाई। कितना आसान क्वेश्चन था, छोड़ो उसमें जो भी है। फिर ये तो चलो, ये भी आसान था, ये भी आसान था। हाँ, मेन चीज़ आता है ये। तो सबसे पहले ये मैंने स्टेटमेंट ही देख लिया, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, मैंने इसको छोड़ दिया, बोलो नहीं इसको बाद में चेक। योगा चैप्टर में बोला था कि नहीं आता मेरे को, मैं इसको भी अच्छे से नहीं किया। फिर फिजिकल एजुकेशन ये मेरे को आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, लेकिन मेरे को ये वाला नहीं आता था। तो मैंने ये वाला नहीं किया। और ये वाला मैंने कुछ आगे पीछे मेरे को डिजीज़ेस लास्ट में जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो मेरे को आता था, तो मैंने मतलब मुझे याद आया कि क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, तो मैं इसमें लिख दिया था। तो हाँ ठीक है, ये सेक्शन वाला भी ठीक किया था। फिर ये सबसे आसान सेक्शन मेरे को ये वाला लगा था। क्यों? क्योंकि इंट्रा ये वाला मेरे को आता था, आसान वाला भी आता था। और ये दोनों जो फिजियोलॉजी चेंजेस है, एजिंग वाला वो भी आता था, और ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब साइंस वाला स्टूडेंट से तुम ये सवाल पूछ रहे हो। तो लेकिन मेरे को ये WHO वाला और ये फूड इंटॉलरेंस वाला दोनों में से नहीं पता था। तो मैंने थोड़ा बेसिक सेंस लगा के ना कुछ कुछ लिख दिया, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। फिर मेन सवाल ये वाला था, सबसे हार्ड क्वेश्चन ये वाला था, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। तो लेकिन मैंने आराम से बनाया, लेकिन मेरा बन गया था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया था। तो इसका भी चारों का चारों सही है। फिर फिर ये भी वाला आसान था, एकदम डायरेक्ट था, MCQ था सब। तो फिर हाँ, ये भी आसान था सारा, ये तो आसान था। और सेक्शन सी, ये बात सबसे आसान सेक्शन जो था वो ये वाला था। स्कोलोसिस लॉर्डोसिस बताना आसान। सजेस्ट टू कनेक्ट नॉकनी और फ्लैट वो, उससे भी आसान। तो ये तो आसान था। फिर ये कंडेक्स फ्लेक्सिबिलिटी भी आसान था। और मोटिवेशन मेरे को ये चैप्टर नहीं पता था ना, लास्ट वाला साइकोलॉजी वाला था कुछ, ये वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा था। और स्पीड मेथड इंक्रीज़ करने के लिए, तो मतलब हो गया ठीक ठाक। तो मैं तो पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँगा। मतलब कुछ 16 क्वेश्चन थे, मैंने इसको डिसाइड किया था, आधा इसको, और जो 8 मार्क्स का केस बेस्ड था उसको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा। 1 घंटा में लगाऊंगा वो, क्या नाम है, 3 मार्कर के लिए, और 1 घंटा में लगाऊंगा वो 5 मार्कर के लिए, क्योंकि अच्छे से लिखना रहता है ना, बड़ा बड़ा। तो इतना था। और बाकी कुछ मैं 30 मिनट्स बफर रखा था, कुछ आगे पीछे हो गया तो बस ठीक है। लेकिन मेरा पेपर जो था वो कुछ 2 घंटे के आसपास हो गया था, मतलब अच्छा खासा हो गया था मेरा। डन हो था, बाकी मेरा प्रेजेंटेशन कर रहा था लास्ट 15-20 मिनट में। फिर तो और कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मतलब अगर अच्छा टीचर रहा तो 60+ तो है, 60+ है गारंटीड है। और फिर 60 से 55 के बीच में रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा। इसके बीच ज़्यादा 65 से तो ज़्यादा है, 63 ले लो, 63 से ज़्यादा नहीं आएगा, इसके रेंज में रहेगा। और अगर किसी का दयालु रहा तो मुझे इसके ज़्यादा दे देगा। फिर अभी तो ये था इस पेपर का। आगे है, आप लोग बताना आपका पेपर कैसे गया। मेरे को तो ठीक लगा। और मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इसको फिजिकल एजुकेशन साल भर नहीं पढ़ाई की थी। लास्ट के कुछ 13 से मैंने स्टार्टिंग किया था पढ़ना, 13 से कुछ कितना आज 16 तक पढ़ा था। कुछ 5 दिन नहीं, हाँ उतना दिन मेरे जितना भी था मैंने पढ़ा। तो बस अभी ठीक है, इतना सा है छोटी सी वीडियो। और क्या था, हाँ अब ये फिज़िक्स का है। फिज़िक्स में मैं किसी को बताया था कि नहीं बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी को अगर टिप्स चाहिए तो एक न्यूमेरिकल आते हैं,
और एक डेरिवेशन आते हैं। अगर जेई का तैयारी कर रहे हो तो इसको टैकल कर लोगे, लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो, रीज़न दो, जस्टिफाई करो, या फिर कुछ कुछ वगैरह वगैरह, जिसमें तुमको थ्योरी लिखना पड़ेगा ना, वो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो मैं इस पे वर्क करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि डेरिवेशन हो जाएगा तो न्यूमेरिकल अपने आप ही हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बस इतना था फिज़िक्स के लिए। ऑल द बेस्ट जिसको भी करेंगे, क्योंकि अब मैं फिज़िक्स के रिएक्शन वीडियो में ही आएगा मेरा। बस अभी के बाद बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।